नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, आज हम भोला राम जीव जो है कहानी हरिशंकर परसाई जी की उसका वाचन करेंगे और आप सभी लोग उसका बड़े आराम से श्रवण करिएगा। बहुत ही रोचक कहानी है ये। तो कहानी वाचन से पूर्व हम हरिशंकर परसाई जी के जीवन को देख लेते हैं, क्योंकि लेखक का परिचय अगर हमें स्पष्ट होता है तो कहानी अत्यंत रोचक लगने लगती है। तो देखते हैं हरिशंकर परसाई जी को। तो लेखक परिचय में हम देखते हैं हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1924 में हुआ है। तो इसे याद कैसे रखेंगे? जो हरिशंकर जी हैं वो कितने साल के हैं? तो 24 साल के हैं। कितने साल के हैं? तो 24 साल के हैं, ऐसे स्मरण रखिएगा। और मृत्यु इनकी हो जाती है 1995 में। जन्म 1924 में और मृत्यु 1995 में। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम देखते हैं हरिशंकर परसाई हिंदी के पहले रचनाकार हैं। हरिशंकर परसाई हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया। तो व्यंग को विधा का दर्जा दिलाने वाले कौन है? हरिशंकर परसाई जी। और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के सामयिक प्रश्नों से जोड़ा। उनकी व्यंग रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के सामने खड़ा करती हैं जिनसे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना असंभव है। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान सम्मत दृष्टि को दृष्टि को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा शैली में खास किस्म का अपनापन है जिससे पाठक लेखक के साथ एकात्मकता का अनुभव करता है। तो हरिशंकर परसाई जी जो है वह ये तो हमने आपको स्पष्ट कर दिया कि वो जो है व्यंग विधा के पहले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने व्यंग को दर्जा दिलाया। तो अब हम आगे देखेंगे कृतियां, उनकी कौन कौन सी कृतियां हैं। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। देखिए, ये परसाई जी हैं और ये हंसते भी हैं और रोते भी हैं। तो इनकी एक रचना क्या है? हंसते हैं रोते हैं। और फिर दूसरी रचना क्या है? जैसे उनके दिन फिरे। वो कहते हैं कि मैंने जब हंस और रो लिया तो जैसे उनके दिन फिरे। वो दूसरे को देखते हैं और कहते हैं जैसे उनके दिन फिरे। वो भोला राम का जीव था। जो जिसका दिन फिरा वो कौन था? तो वो भोला राम का जीव था। और वो क्या करता था? तो रानी राघवनी की कहानी सुनाता था और कहता था भूत के पांव पीछे हैं। क्या कहता था? भूत के पांव पीछे हैं। फिर क्या कहता था? चलो तट की खोज करते हैं। तो तट की खोज क्यों तट की खोज करेंगे? क्योंकि वैष्णव की बड़ी फिसलन है। तो वैष्णव की फिसलन कहता है कि जो भोलाराम का जीव है वो कहता है कि मैं तो सदाचार का ताबीज पहनता हूँ, इसीलिए तो विकलांग श्रद्धा का दौर आ गया। कहते हैं कि जो भोला राम का जीव है वो कहता है कि मैं सदाचार का ताबीज पहनता हूँ, इसीलिए तो विकलांग श्रद्धा का दौर आ गया। तो इनकी कृतियां कितनी मजेदार है। इनकी एक एक कृतियों को आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मतलब उत्साह होगा कि आगे क्या होने वाला है। आपके अंदर जिज्ञासा जागेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इनकी एक एक कृतियों को आप अलग से भी पढ़ सकते हैं। तो फिर से पुनः इनकी कृतियां हम देखते हैं। हंसते हैं रोते हैं, जो भोला राम का जीव है वो हंसता है रोता है। और उसके जैसे मतलब जैसे उसके दिन फिरे, भोला राम का जीव जो है उसका जैसे दिन फिर जाता है तो वो कौन है? वो भोला राम का जीव है। वो रानी नागफनी की कहानी सुनाता है और कहता है कि भूत के पांव पीछे। वो क्या कहता है? रानी नागफनी की कहानी सुनाते हुए क्या कहता है कि भूत के पांव पीछे। और जब भूत के पांव पीछे बता देता है तो कहता है कि अब मैं तो तट की खोज करूंगा। तट की खोज। फिर कहता है क्यों करूंगा? क्योंकि वैष्णव की फिसलन है। वैष्णव की फिसलन है इसलिए मैं तट की खोज करूंगा। और भोला राम का जीव कहता है कि मैं सदाचार का ताबीज पहना हूँ। क्या पहना हूँ? सदाचार का ताबीज पहना हूँ, इसीलिए तो विकलांग श्रद्धा का दौर आ गया। तो मैंने भोला राम से जोड़ करके आप लोगों को
हरिशंकर परसाई जी की सभी रचनाओं को बड़े ही रोचकता से स्मरण करा दिया। अब मैं चलती हूँ पाठ परिचय की तरफ। जो ये परिचय जो कहानी है भोला राम का जीव, उसकी तरफ मैं बढ़ती हूँ। लेखक ने अपने एक परिचित रिटायर्ड कर्मचारी की दुखपूर्ण यथार्थ घटना से प्रेरित होकर इस कहानी की रचना की है। जो हरिशंकर परसाई जी हैं, वो उनके यहाँ एक कर्मचारी थे जो रिटायर्ड हो गए थे। तो उनको उनके घटना, उनके दुख से वो प्रेरित होकर के यह कहानी लेखन करते हैं। यह यथार्थ से युक्त घटना है जो कहानी है। कहानी का कथानक इतना है कि भोला राम के जीव की तलाश स्वर्ग में हो रही है, मगर उसका जीव यमदूत को चकमा देकर अपनी पेंशन की फाइल में घुस गया। जीव की तलाश करते हुए नारद आते हैं और अपनी साहब को घूस में अपनी बीड़ा देकर दबी फाइल निकलवाते हैं। फाइल में चिपके भोला राम के जीव से स्वर्ग चलने के लिए कहते हैं, मगर भोला राम का जीव कहता है, मैं तो अपनी पेंशन के दरख्वास्तों में ही चिपके रहना चाहता हूँ। तो ये स्मरण रखिएगा, ये जो कथन है ये किसका है, तो भोला राम के जीव का है। अब हम आगे देखेंगे। तो कहानी सौंदर्य कथानक में न होकर उसके सहारे उभारे गए तीखे रिमार्क और चुटीले व्यंग के माध्यम से शासकीय ढांचे की लाल फीताशाही, घूसखोरी और क्रूरता को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। जो इनका व्यंग है उसमें इन्होंने यही स्पष्टीकरण दिया है। भारत की समाज व्यवस्था और प्रशासन तंत्र का चित्रण इस कहानी में कुशलता और मार्मिकता के साथ किया गया है। उसमें मार्मिकता में सनी मानवीय संवेदना भी है और तीखे व्यंग से तिलमिला देने वाली गंभीर चोटें भी हैं। तो ये जो भोला राम का जीव है, अब इस कहानी का हम वाचन करेंगे और आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। जब तक ये कहानी पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाती तब तक आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपको सुनने को मिलेगा कि इस कहानी में समाज की कितनी भ्रष्टता और सरकारी जो कामकाज है उसमें कितनी ढिलाई है, उसको इसमें दिखाया गया है। तो बहुत अच्छा व्यंग इसमें किया गया है, आप सभी लोग सुनिएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार फूंक से पन्ने पलटकर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वह बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज, वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बहुत बदहवास सा वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और श्रम के कारण और भी अधिक विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे, तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बताऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह त्यागी, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के
नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही मेरे चंगुल से छूटकर वह न जाने कहाँ चला गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, ज्यों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत बना है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। देखिए कितना अच्छा व्यंग्य से यहाँ पे किया गया है। तो रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को तो किसी विरोधी किसी विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए नहीं उड़ा लिया। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भोला राम जैसे नगण्य जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या देना, क्या क्या लेना, क्या देना, क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? फिर आगे देखते हैं हम। धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई मुनिवर। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार, जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई, बड़ी बड़ी इंजीनियर आ गए हैं, जिन्होंने ठेकेदार से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजना का पैसा खाया। ओवरसियर है, जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भर कर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। यह समस्या तो हल हो गई। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हो गई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता बतलाओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे 1 डेढ़ कमरे के टूटे फूटे मकान में एक परिवार समेत रहता था। उसके एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की। उम्र लगभग 65 साल। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था कि इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया।
आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है, तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। नारद भोलाराम के नगर में पहुंच गए। जो नारद जी हैं वो भोलाराम जी के नगर में पहुंच जाते हैं। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब नहीं आता था, और आता तो यही कि विचार तुम्हारी पेंशन पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। हाके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और भूख से मरते मरते दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ? उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कहीं कुछ काम करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक कोई कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी ही नहीं। वह अपने मुद्दे पर आए और बोले, माँ, यह बताओ कि यहाँ किसी से क्या उनका विशेष प्रेम था, जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब कोई स्त्री। स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली, बकू मत महाराज, साधु हो गए, कोई लुच्चे लफंगे नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, तुम्हारा सोचना ठीक है, यह भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। व्यंग समझने की असमर्थता ने नारद को सती के क्रोध की ज्वाला से बचा लिया। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए? इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाएगा। नारद को दया आ गई थी। वह कहने लगे, साधुओं की कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुंचे। वहां से चलकर जो नारद जी हैं वो सरकारी दफ्तर पहुंचे, जहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यान पूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन ही नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। नारद ने कहा, भाई, यहाँ तो बहुत से पेपर वेट रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास, और जब नारद 25
तीस बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए तब एक चपरासी ने कहा, महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद जी बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। उन्हें एकदम बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता? चपरासी तो सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई, यह भी एक मंदिर है। यहाँ भी दान करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोला राम के आत्मी मालूम होते हैं। भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई, सरकारी पैसे का मामला है। पेंशन का केस बीसों दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। हजारों बार एक ही बात को हजार जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी कीमत की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है। मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोला राम के दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दूंगा। साधुओं की वीणा तो बड़ी पवित्र होती है। लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। नारद अपनी वीणा छीनते देखकर जरा घबराए, पर फिर संभलकर उन्होंने बीड़ा टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, बीड़ा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोला राम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोला राम की 100 150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद ने समझा कि कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोला राम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। साहब डर कर कुर्सी से लुढ़क गए। देखिए क्या स्थिति है समाज की। जो साहब है वो डर कर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोला राम, तुम क्या भोला राम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन के दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो यह कहानी अत्यंत रोचक है और आप लोगों ने सुनी। इस कहानी में आपने देखा कि जो हरिशंकर परसाई जी हैं वो जगह जगह व्यंग भी करते हैं, जैसे इंद्रजाल होना,
ये तो मुहावरे भी प्रस्तुत करते हैं। तो ये स्मरण रखिएगा कि ये कहानी जो है बीच-बीच में मुहावरों को भी हमें स्पष्ट करती हुई दिखाई देती है। और इसमें जो है सरकारी व्यवस्था पर सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी भ्रष्टता पर बहुत सारे मतलब इस पे व्यंग किए गए हैं। तो इस कहानी में हम आज इतना ही मतलब श्रवण वाचन किए। और अब इसके बाद हम जो है अगली कहानी लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में, उसका वाचन करेंगे। जो लोग मित्रों अभी मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी नहीं जुड़े हैं तो वो अवश्य मेरे चैनल से जुड़ लें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी सुता पिंकी उपाध्याय पर। तो दोस्तों इसके बाद हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।